विठल भक्त नरहरि सुनार नामक महान भक्त था। उसका जन्म भूमि पर वैकुंठ माने जाने वाले श्री पंढरपुर धाम में हुआ था। पंढरपुर में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ शिवोपासना भी प्राचीन काल से चली आ रही है। नरहरि सुनार जी के पिता महान शिव भक्त थे। प्रतिदिन शिवलिंग को अभिषेक करके बिल्व पत्र अर्पण करने के बाद ही वे काम पर जाते थे। भगवान शिव की कृपा से ही उनके घर नरहरि का जन्म हुआ था। बालक नरहरि को मल्लिकार्जुन मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करने में एवं स्तोत्र पाठ करने में बहुत आनंद आता था। उन्हें अनेक शिव स्तोत्र कंठस्थ थे और पुराणों की कथाएं भी नरहरि जी बड़े आनंद से श्रवण करते थे। परंतु पुराणों में उन्हें केवल भगवान शिव जी की लीलाएं ही प्रिय लगती थी। नरहरि जी केवल भगवान शिव जी की लीलाएं ही प्रिय लगती थी। नरहरि जी केवल भगवान शिव जी को ही मानते थे। श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कभी न जाते थे। पंढरपुर में भगवान विठल के लाडले संत श्री नामदेव का कीर्तन नित्य हुआ करता था। सब गांववासी वहां जाते थे, परंतु नरहरि जी कभी नहीं जाते थे। कारण केवल इतना ही था कि संत नामदेव श्री कृष्ण के भक्त थे। कुछ समय बीतने पर नरहरि के माता पिता ने सोचा कि इनका विवाह करा दिया जाए। एक दिन मल्लिकार्जुन भगवान के मंदिर से निकलते नरहरि जी माता पिता को दिखाई दिए। माता पिता ने उन्हें बुलाया और नरहरि के विवाह की इच्छा बताई। उन्होंने कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। पिताजी, आपको ज्ञात है कि हमारा घर एक शिवालय बन गया है। मेरी यही शर्त है कि मेरी पत्नी मेरी शिव भक्ति में बाधक न बने। पिताजी ने कहा, ठीक है, हम ऐसी ही भक्त कन्या तुम्हारे लिए देखेंगे। शिव भक्ति यही हमारा अमूल्य धन है। यह जिस कन्या को मान्य होगा वही कन्या बहू के रूप में हम भी देखना चाहते हैं। कुछ ही दिनों में गंगा नाम की गंगा की एक सरल कन्या से नरहरि जी का विवाह हो गया। विवाह के बाद नरहरि जी को उनके माता पिता ने परंपरा से चलता आ रहा सोने का व्यवसाय सौंपा। नरहरि जी और उनकी पत्नी दोनों ही आनंद
से भगवान की सेवा करते थे।